ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये भारत की आत्मा है। अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा वह साक्षी जिसे समय ने बार बार मिटाना चाहा, पर जिसकी आस्था हर बार राख से उठ खड़ी हुई। ये कहानी है सोमनाथ की, स्वाभिमान की अमर गाथा। कहते हैं जब सृष्टि नवजात थी तब चंद्रदेव अपने श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ आए। तब किया, आराधना की और महादेव प्रसन्न हुए। उसी कृतज्ञता में चंद्रदेव ने पहला मंदिर बनवाया सोने का। समय बदला, युग बदले, रावण आया और चांदी का मंदिर खड़ा हुआ। फिर कृष्ण के युग में चंदन से शिवालय सजा और अंततः पत्थरों का ये विराट मंदिर बना, जो युगों तक भारत की समृद्धि और श्रद्धा का केंद्र रहा। ये कोई साधारण मंदिर नहीं था, इसके नाम 10,000 गांव की जागीर थी। 200 मन वजनी सोने की जंजीर से बंधी घंटी जो जब बजती तो समुद्र की लहरें भी ठिठक उठती। हजारों पुजारी, वेदों की गूंज, धूप, दीप और दान का अथाह प्रवाह। अरब यात्री लिखते हैं ये भारत का सबसे संपन्न नगर है। फिर इतिहास ने करवट ली, रेगिस्तान की धूल उड़ी, घोड़ों की टापें गूंजी। 1025 ईस्वी महमूद गजनवी सोमनाथ के द्वार पर था। सूचना फैल चुकी थी। राजपूत राजा भीमदेव प्रथम ने प्रतिरोध किया, पर मंदिर के भीतर पुजारी और जनसामान्य अड़िग थे। विश्वास एक ही था, महादेव रक्षा करेंगे। तलवारें चली, पत्थर टूटे, शिवलिंग खंडित हुआ, अतुलनीय धन लूटा गया। कहते हैं जब गजनवी ने पुजारियों से कहा अपने देव को बचा लो, तो उत्तर आया, महादेव टूटते नहीं, प्रकट होते हैं। मंदिर गिरा पर श्रद्धा नहीं। और यही तो सोमनाथ की नियति थी, बार बार गिरना, बार बार उठना। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक जैसे इतिहास ने इस भूमि की परीक्षा ली। राजा भोज और कुमारपाल ने मंदिर को फिर खड़ा किया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खान ने फिर विनाश किया। कभी पुर्तगाली आए, कभी गुजरात के सुल्तान, और 1706 में औरंगजेब का वह क्रूर आदेश। मंदिर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। पत्थर बिखर गए, पर आस्था नहीं। उसी अंधेरे में एक दीप जला। मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर मुख्य मंदिर खंडर था, पर पूजा रुकनी नहीं चाहिए, यही उनका संकल्प था। उन्होंने पास ही एक गुप्त सोमनाथ बनवाया, बिना शोर, बिना सत्ता, सिर्फ श्रद्धा। वह दौर हिंदू पुनर्जागरण का मौन लेकिन अड़िग प्रतीक बन गया। फिर आया आधुनिक भारत। नवंबर 1947, देश आजाद हुआ, पर घाव ताजा थे। जूनागढ़ की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल समुद्र किनारे खड़े हुए, लहरों को देखा और संकल्प लिया, इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। गांधी जी ने कहा सरकारी धन नहीं, जनता की श्रद्धा से बने। नेहरू जी ने विरोध किया, पर के.एम. मुंशी डटे रहे, और अंततः वह दिन आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। सोमनाथ फिर खड़ा था, और इस बार स्वतंत्र भारत की छाती पर आज का सोमनाथ भव्य है। लाइट एंड साउंड शो में इतिहास बोलता है, बाढ़ स्तंभ रहस्य बताता है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा, बिना किसी बाधा के। पर असली भव्यता पत्थरों में नहीं, उस चेतना में है जो कहती है सोमनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये भारत की अजेयता का प्रतीक है। जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी ही भव्यता से यह फिर खड़ा हुआ। सोमनाथ सिखाता है सत्य और श्रद्धा को कोई तलवार, कोई साम्राज्य, कोई समय नहीं मिटा सकता।